हेलो जी। पता चल गया झींगा का कड़वा सच, घिनौना सच। अगर आप सुनोगे ना, शर्म से सर झुका लोगे। इतने गंदे भी हो सकता है कोई, इतना घिनौना, इतना गलत आदमी भी हो सकता है। जितना घिनौना झींगा है ना, यानी पंकज, कोई नहीं है इसके जैसा। वीडियो में बताऊंगी, पूरा देखना। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना, आपका वेलकम है मेरे व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है, वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। और उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, माइंड ब्लोइंग सुपर हिट होंगे। अपने घर की बेटियों बहुओं की, अड़ोस पड़ोस में सबकी माई बहनों की इज्जत करेंगे, अपने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। और मम्मी पापा को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनसे मम्मी पापा बोल लो, वो उसी में खुश रहते हैं। उन्हें ना तुम्हारी धन दौलत चाहिए, दो रोटी चाहिए, बच जाए तो खिला दो, वरना ये भी ना कहेंगे बेटा हम भूखे हैं। तो जी, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो मेरा कंट्रोवर्सी वाला है। झींगा का क्या प्लान होता है जो इसके खलासी भाग जाते हैं। रंभा दीदी ने एक वीडियो डाला है, बहुत बड़ा खुलासा किया है उसमें। ये सब खलासी को अपने घर लेके जाता है, दारू पिलाता है, उन्हें चिकन मटन खिलाएगा, अपने घर में रोकेगा। और वहाँ यार कहने में भी शर्म आ रही है, क्या बताऊं। फिर इनकी बीबी उनके दरवाज़ा खटखटाती है जाके, गाड़ी का, वो गाड़ी में ही सोते हैं इसकी में, वहाँ खटखटाती है। और वो जो झींगा नहीं कर सकता वो होता है। तो यार फिर वो खलासी क्या करते हैं, इसका प्लान होता कि ये एक बार मेरी बीबी के चक्कर में पड़ जाए, फिर ना इनको सैलरी देनी है, ना इन्हें का खर्चा देना है, जैसे मैं चाहूँगा ऐसे चलाऊँगा। रिकॉर्डिंग ये कर ही लेता है, जो इससे बात करे उसी की ये रिकॉर्डिंग कर लेता है। इसीलिए इसके इतने सारे खलासी भागे हैं आज तक। पहले जो कोई खलासी रहा उनके साथ इसने ऐसे ही किया। अब ये दो खलासी जो हमारे सामने आए हैं, जैसे एक वो है रोहित, जिसने इसके चैनल को आसमान पे पहुंचाया। इसने सोचा कि इससे तो मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसका ऐसे मिसयूज करता हूं मैं, और हो सके वो इसकी चालों में आ भी जाते हों। आलोक तो आया नहीं, ना रोहित आया, और भी कोई नहीं आया होगा, वो इसीलिए छोड़ छोड़ के भाग गए, क्योंकि ये इसी बात का इशू बना लेता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। और वो इनकी चाल में नहीं आए, इसलिए वो साफ निकल गए, उनका इन पे कुछ नहीं बिगड़ा। मगर जो बहुत लोग हैं, जो ये घटिया आदमी ऐसा करता आया है, ये ऐसा ही करता है। फिर इसने आलोक को सोचा फंसाने के लिए। आलोक को तो आलोक ने इसकी बीबी को किसी के साथ और भी देख लिया था। वो झूठ था सच था पता नहीं, फिर आलोक को पटाना चाहा। आलोक भी बेचारा सीधा साधा ईमानदार निकला, वो भी वहाँ से उसने भी काम छोड़ना ही बाकी समझा, क्योंकि ये सब ऐसे लत लगा के करवा के उल्टे सीधे अपनी बीबी को उनके पास भेज कर या बताकर, जो भी इनकी कहानी है। और नहीं तो ऐसी कोई बीबी है, जब आदमी घर में सो रहा और वो किसी और का जाके दरवाज़ा खटखटाएगी, ऐसी कोई है भाई? आदमी की सलाह होगी, क्योंकि ये इतना गिरा हुआ है। ऐसे ही मामा के साथ भी, जो मामा ससुर के सामने हमारे में भी पर्दा करते हैं, दूर रहते हैं, एक बेड पे बैठते हैं, एक पे खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक ही बेड पे सोते हैं। तो मामा ससुर वाला भी सही हुआ, वो भी। और रोहित वाला भी सही था। रोहित तो बेचारा कितना 14-15 साल का लड़का ट्रक चलाने गया था, जो इसने गलत आदत में उसको डाल दिया। जब इसके पास वो आया दूसरे ट्रक से, चलो उन्होंने उसको निकाल दिया। उन्होंने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया था, जो कि ये बोल दिया 70 आएंगे तेरे जैसे और 70 जाएंगे। ये खुद झींगा के वीडियो में ही बताया था, इन झींगा ने और उस रोहित ने, दोनों ने बैठकर। और वहाँ से फिर झींगा ने उसका फ़ायदा उठाना चाहा, उसने उसको छोड़ दिया। फिर इसने आलोक का फ़ायदा उठाना चाहा, आलोक ने भी छोड़ दिया। उसके बाद जब आलोक काबू में नहीं आया, तो उनकी बहन को बदनाम करना चाहा इसने। बहन से बात करता था ये खुद फ़ोन करता है ये। रंभा दीदी कभी इसके पास फ़ोन नहीं करती थी, खुद फ़ोन करता है, रिकॉर्डिंग करता है, ऐसी बातें निकालता है, ऐसी बातें बोलता है जो सामने वाला कुछ बोले। वो हरामखोर
रखेल औरत है ना जो पकौड़ी, वो हमेशा बोलती है ना कि अपने भाई की बुराई करती थी। जब उसके भाई के लिए कुछ कुछ उल्टा सीधा गलत बोलेगा तो उसने बोल दिया होगा भैया आप प्यार से रखना, अभी ये बच्चा है, मेरे भाई में दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, ऐसा कुछ बोल दिया होगा जो बोलती है कि अपने भाई की नहीं हुई। अपने भाई की हुई जब ही तो इन लोगों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि ये कहाँ घूम के आई है, कहाँ घूमी थी, कहाँ गई थी, कौन से रेस्टोरेंट में गई थी, कौन से होटल में गई थी, जो पकौड़ी ने खुद उस पर मोहर लगाई है। अब वो 500 रुपये वाला होटल में मैं नहीं जाऊंगी, मैं 10,000 वाले में जाऊंगी। ये सारी बातें सच है भाई। झींगा बहुत गिरा नीचा आदमी है, कसम से अपने माँ बाप का नाम दोबारा बिल्कुल भी। और अब जब कोई खलासी इसके पास नहीं टिक रहा है ना, अभी एक और आया था, उसे दारू पिला के वो रात को और ड्राइवरों के पास फ़ोन करता है, राजेश के पास और रोहित के पास, उन पे कॉल करवाता है उनसे और कुछ बुलवाता है, हम तुम्हें ये करा देंगे, हम तुम्हारी गाड़ी लुटवा देंगे, हम और तुम क्या हो, ऐसे ऐसे बुलवाता है। तो वो खलासी भी भागने की सोच रहा है। अब ये बोल रहा था मैं अपने लड़के को रखूँगा और अपने लड़के के साथ में रहूँगा यहाँ पे। इसने नहीं बोला, इसकी बीबी ने बोला है तेरा बहुत गंदा धंधा चल गया है, अब लड़का तुम्हारे साथ रहेगा। और जब लड़का शायद अपने बाप को देखेगा, अगर लड़के में थोड़ा बहुत भी दिमाग हुआ, अपने बाप को ये गंदे काम करते देखेगा जैसे इसने आज तक किए हैं, तो शायद वो रोक लगा दे। तो इसलिए ये बोल रहा अब मैं अपने लड़के को खलासी रखूँगा अपने साथ। तो जी ये तो है झींगा की सच्चाई। झींगा जितना लीचड़ आदमी कोई नहीं है, कोई भी। ये पैसे के लिए जूते भी चाट सकता है, जूते भी। और काहे का पैसा, इसका पैसा तो अय्यासी में जाता है। ये किसी और की लाइफ में जाता है ना, ये उनको बहन बोल के फिर उनसे हाँ जी कैसी हो जी, क्या हो रहा तुम्हारा, क्या चल रहा तुम्हारा। और कोई लड़की वहाँ मिल जाए किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में जैसे कोई लेडी मिल गई, उनको बोलता है तू मेरे से प्यार करती है, इसे तो मेरे से प्यार हो गया है, जो इसकी बारे में जानती हैं इसके लिए उल्टा सीधा बोलती हैं, मैं तो कन्हैया हूँ, ये मेरी गोपियाँ हैं। इतना नालायक नल्ला है ये। कल को अपने ना बहनों को भी यही बोलेगा कि मैं कन्हैया हूँ और ये गोपियाँ हूँ। जिनको ये बहन मानता, रंभा को बहन माना इसने, रंभा के साथ लालछन लगाया। इसे एक वो जो रखेल है ना, उसके अलावा एक किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, करता उसकी भी नहीं है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसके लिए भी बहुत उल्टा सीधा बोला था। तो इसके जितना नीच नालायक कोई नहीं है जो अपने खलासियों के साथ अपनी बीबी का संबंध बनाने की सोच दे। तो इसके जितना नीच आदमी कोई भी नहीं है। इसकी ये हर चाल होती है, इसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इसीलिए इसका रिश्तेदार, इसकी बहन, इसके माँ बाप इसके खिलाफ रहते हैं। तो जी इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हम गुजरावाली राम राम जी।